शेर मुकम्मल तौर पर रिकवर होना शुरू हो जाता है क्योंकि फजर जो इंजेक्शन शेर को लगने चाहिए थे उन्हें डस्टबिन में फेंक देती है। डॉक्टरों को यही लगता है कि डॉक्टर फजर इन्हें इंजेक्शन लगा रही है और इसी वजह से ही उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है, लेकिन वो नहीं जानते कि फजर तो सारी हकीकत जान चुकी है। इसी वजह से ही वो इन इंजेक्शन को नकारा बनाती जाती है। अब इसी तरह से ही कई मंथ गुजरते जाते हैं और वहाँ पर डॉक्टर फजर वो कहती है कि शेर तुम सारी बातों को याद करो, क्या तुम्हें सब कुछ याद है, क्या तुम रिकवर हो रहे हो। वो सारा उसका इंटरव्यू करती है, सवाल जवाब करती है, डायरी पर सारी चीज़ें लिखती है कि आखिर किस चीज़ में शेर को मसला आ रहा है। इसी तरह से ही कुछ वीक गुजरने के बाद शेर मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो जाता है और वहाँ पर शेर फजर से कहता है कि तुम्हारा यह एहसान मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। फजर कहती है कि एक बात मेरी गौर से सुनो, जो भी डॉक्टर यहाँ पर आएगा उसके सामने तुमने पागल होने की नौटंकी करनी होगी, क्योंकि अगर तुम इस तरह से सही सलामत उनके सामने आ गई तो वो लोग तुम्हें कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। शेर तो दंग रह जाता है। वो कहता है कैसा क्यों कह रही हो। फजर कहती है तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे चचा ने 40 करोड़ रुपए दिए हैं डॉक्टर तहा को। डॉक्टर रंगूनवाला और डॉक्टर तहा वो सब लोग आहर मिले हुए होंगे। ये बात सुनकर शेर काफी ज्यादा हैरान होता है और जब भी डॉक्टर उनके सामने आते हैं, यानी डॉक्टर तहा या फिर डॉक्टर रंगूनवाला, वो ऐसे एक्टिंग करता है कि लोगों को मालूम होता है कि ये अभी भी पागल है, इसलिए वो ज्यादा गौर नहीं करते। लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि एक हफ्ते के अंदर अंदर शेर पूरी तरह रिकवर होकर यहाँ पर उसकी रिपोर्ट्स और सारा मेडिकल का रिकॉर्ड बन जाता है और आखिर उसे डिस्चार्ज करने का वक्त भी आ जाता है। जब फजर जाती है बड़े डॉक्टर के पास, उससे कहती है कि शेर सेहतियाब हो चुका है, तो वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, कल ही तो वो गुस्सा कर रहा था। लेकिन फजर कहती है कि वो रिकवर हो गया है और यहाँ से जाने की जिद कर रहा है, अब वो यहाँ पर रुकेगा नहीं। और वहाँ पर जब डॉक्टर तहा के सामने शेर आता है, काफ़ी अच्छी तरीके से बात करता है और उनका हाल चाल पूछता है। वो तो काफ़ी हैरान होते हैं कि आखिर ये सब कुछ हम क्या देख रहे हैं। और खास तौर पर डॉक्टर रंगूनवाला वो तो कहता है कि अब मेरे बुरे वक्त शुरू हो चुके हैं और जो रकम मैंने ली है लगता है इस हॉस्पिटल से भी मुझे डॉक्टर फजर निकाल देंगी और उसके अलावा उसका चचा वो भी मुझे छोड़ेगा नहीं। जब शेर यहाँ से जाएगा तो वो डॉक्टर फजर से कहता है कि तुम्हारा यह एहसान मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगा और तुमने जिस तरह से मुझे रिकवर किया है, जिस तरह मेरा साथ दिया है, इस हॉस्पिटल में मुझे कोई भी अपना नहीं लगता था, तुम थी तो मैं ज़िंदगी की तरफ वापस आ चुका हूँ। फजर कहती है कि कोई भी होता तो मैं उसके साथ ऐसा ही करती। एज अ डॉक्टर हमारा फ़र्ज़ है कि हम एक पेशेंट को अच्छे तरीके से उसकी बात सुने, उसकी बातों पर गौर करें, उसे हील करें, उसे रिकवर करने में अपनी पूरी जान लगा दें और मैंने वैसा ही किया है।